आई थिंक हमारे एग्जाम सीरीज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो ये वाला रहने वाला है, दैट इज़ द ट्रिक्स टू सॉल्व द पेपर ऑफ ICSI। कम ऑन, लेट्स हैव अ लुक एट इट। सबसे पहली चीज़ जो आपको माइंड में रखनी चाहिए कि वो लोग ना आपका नॉलेज टेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहे। उन सबको पता है कि 5-6 महीने से आप सिर्फ और सिर्फ इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। नॉलेज तो आपका एक्सीलेंट होगा ही, लेकिन वो ये चेक करना चाहते हैं कि क्या आप वो नॉलेज को अप्लाई कर सकते हो या नहीं। सो दे आर एक्चुअली टेस्टिंग द एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज कि कितने अच्छी तरीके से अगर कोई आपको सिचुएशन मिल जाए उसमें आप कैसे आपका नॉलेज अप्लाई कर सकोगे। यही काम होता है एक CS का। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसीलिए आपको इतने सारे केस लॉज आते हैं। सबसे पहला अगर मैं आपको बात करूँ, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना, कॉमेंट ऑन द फॉलोइंग, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो हमेशा डिफ़िकल्ट होता है, इंक्लूडिंग टैक्स का पेपर, टैक्स, CFM, इनमें सब में फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा डिफ़िकल्ट होता है। और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में भी 2-3 क्वेश्चन तो कंफ्यूजिंग होते ही होते हैं। स्टार्ट विद अ क्वेश्चन जो आप अच्छे से आपको पता है। यूजुअली जो 4th, 5th और 6th क्वेश्चन रहते हैं ना, थोड़े से कंपैरेटिवली इजी होते हैं। क्वेश्चन 3rd भी इजी हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली पूरा पेपर पढ़िए, जो आपको 15 मिनट्स एग्जाम के पहले मिलते हैं उसमें पूरा पेपर अच्छे से पढ़िए और मार्क कर लीजिए वो वाले क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, सो दैट आप खुद को बोल सको कि देखो इससे पैनिक नहीं होना है, बाकी के पेपर पे ज़्यादा फोकस करना है। बस यही उसका मोटिव है, ठीक है। अच्छा, वो क्वेश्चन से चालू कीजिए जो आपको अच्छे से आता है। ऑल राइट, जो फर्स्ट 15 मिनट्स आपको मिलते हैं पेपर को एनालाइज करने में, उसमें पैनिक नहीं होना है। दीदी लेकिन हम तो ऐसे ही हो जाएंगे ना, पैनिक जैसे हम देखेंगे भाई नहीं आ रहा नहीं आ रहा, हम तो पैनिक होने ही वाले हैं, तो हम कैसे ना होए। यस, सो पूरा जो पेपर है उसको अच्छे से आप पढ़ो। जो ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें आपको थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है उसको मार्क कर लो, लेकिन जो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो उसमें आप स्टार मार्क कर लेना, वो भी चलेगा। तो आपको पता होगा कि हाँ ये तो मुझे अच्छे से आता है। उसमें अगर आप ऐसा पेंसिल से सेक्शन नंबर वगैरह भी लिख सको तो ऐसा रेलिवेंट चीज़ें जो आपको चाहिए है कि ये क्वेश्चन के अंदर मेरे को अभी याद आ रही है एकदम से देख के, वो भी वहाँ पर केस लॉ है कोई, वो भी लिख लो। तो इससे क्या होगा कि जब आप वो वाले क्वेश्चन पे आओगे आपको याद होगा कि ये चीज़ आपको लिखनी है। ऐसा 15 मिनट्स आर मोर देन सफिशिएंट टू एनालाइज योर क्वेश्चन पेपर। आपकी स्ट्रेंथ्स आपको पता चल जाएगी, आपकी वीकनेस भी पता चल जाएगी, और ये भी पता चल जाएगा कि वीकनेस से डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, ठीक है। मैं यूजुअली ऐसे ही करती थी कि मैं ना उसको सर्कल मार्क कर लेती थी, तो उससे मुझे पता ही रहता था यार ये क्वेश्चन मुझे नहीं आएगा, मुझे नहीं बनेगा, ये मैं लास्ट में कर लूँगी। केस लॉस आर ऑलवेज कन्फ्यूजिंग। ए ने बी को ये बोला, बी और सी फिर यहाँ गए, लेकिन ए का जो पॉइजन था वो गलती से सी ने खा लिया। ऐसा सब जो क्वेश्चंस होते हैं ना, दीज आर केस लॉ क्वेश्चंस, और वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ही बने हैं। तो जब भी आपको डाउट आए 2 चीज़ें करनी है। पहली चीज़ तो वो अगर जो केस लॉ है ना उसको आप ड्रॉ करके देख लीजिए। ये मैं हमेशा करती थी जब भी मैं ऐसा कोई केस लॉ इनकाउंटर करती थी। इनफैक्ट लॉ के पेपर्स में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि ए ने बी से कहा कि सी को ये कह दे, ए के जहर से सी को ऐसा हो गया। ऐसा करके आपको ड्रॉ करके देखना है कि किसने किसको क्या कहा, इसने इसको कितने रुपए दिए, इसने इसको कितने रुपए वापस दिए। ये सब चीज़ें जो भी वो केस लॉ में मेंशन है ये आपको लिख कर देखनी है। इससे क्लैरिटी ऑफ थॉट ज़्यादा जल्दी आ जाता है। आपको लग रहा होगा दीदी इससे तो मेरे 2 सेकेंड्स वेस्ट हो जाएंगे, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उतना टाइम दीजिए, क्योंकि उतना टाइम एनीवेज आपको सोचने के लिए लग ही जाएगा। दूसरी चीज़ है रीड द लास्ट 2 लाइन्स, क्योंकि आपको पता है कोई भी केस लॉ में ना जो आखिरी की लाइन्स होती है ना, यूजुअली क्वेश्चन उसी में छुपा होता है। तो वो पढ़िए कि उसमें क्या पूछा है, बस आपको आपका जवाब मिल जाएगा। एक्चुअल में आंसर बहुत सिंपल होता है, लेकिन ICSI वाले जानबूझकर, समझ ही गए ना आपकी क्या, आपकी मज़ा कैसे ली जाए वो उनको पता होता है। चलिए नेक्स्ट इज, इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू राइट योर आंसर, अगर आपको नहीं पता है, यू डू नॉट नो हाउ टू राइट द आंसर, तो सिंपली आपको 3 पैराग्राफ रूल फॉलो करना है केस लॉ वाले क्वेश्चन में।
फर्स्ट पैराग्राफ में आप सेक्शन नंबर लिखेंगे और प्रोविज़न लिखेंगे। दूसरे पैराग्राफ में यू विल एक्सप्लेन द प्रोविज़न कि क्या है, कैसे है, क्यों है। ये सारी चीज़ें जो प्रोविज़न का क्रक्स होता है वो आप दूसरे पैराग्राफ में एक्सप्लेन करोगे। और तीसरे पैराग्राफ में आप आपका कंक्लूजन दोगे। कंक्लूजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली केस लॉ क्वेश्चन में। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। येस यू गाइज, ये कुछ ट्रिक्स है जो आपको हेल्प करेगी ICSI को मैनिपुलेट करने में। तो बोनस टिप मैं आज के इस शॉर्ट सीरीज में देना चाहूँगी, मैनिपुलेट ICSI बाय योर राइटिंग स्किल्स। उनको ये मत बताओ कि आपकी कितनी प्रैक्टिस हुई है या नहीं हुई है, उनको तो सिर्फ आपका पेपर ही पता है ना। उनको नहीं पता कि आपने पहले कितनी मेहनत कर ली है या नहीं की है। तो आपको क्या करना है, ICSI जैसे आपको मैनिपुलेट करता है, आपको उनको मैनिपुलेट करना है, ठीक है। चलिए, सो विद दिस आई विल एंड विद द शॉर्ट सीरीज हियर। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, आउटरो।